मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं अभी अभी जिनका कल अंतिम दर्शन के बाद उनको अंतिम श्रद्धांजलि व्यक्त की गई, जो श्री रतन टाटा जी के नाम से प्रसिद्ध थे। वो केवल रतन टाटा ही नहीं थे, भारत के रतन के साथ साथ पूरे विश्व के रत्न थे और भारत के हर वर्ग के बहुत ही हितैषी, शुभचिंतक, सादगी से भरे हुए, सामाजिक, दूरदर्शी, राजनीतिक, उद्योगपति और राष्ट्र प्रेमी भी थे। यही कारण है कि कल उनकी अंतिम यात्रा के समय देश के हर वर्ग के, हर तरह के लोग, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, उद्योगपति हो, कॉरपोरेट जगत के हो, राजनीति से संबंधित हो, फिल्मों से संबंधित हो, हर तरह के लोगों का जमावड़ा वहां देखने में आया। अब हर उद्योगपति यदि ये सोचे कि ये भी एक उद्योगपति थे, लेकिन इतने हर भारतीय के दिल को जीतने में कैसे सफल हुए, तो ये बिंदु बहुत सोचने के हैं। और आज का ये जो वीडियो है उन उद्योगपतियों के लिए है जिनकी उड़ान बहुत ऊंची जाने वाली है। यदि वे इस वीडियो को केवल देखने की स्थान पर अपने व्यवहार में, अपने कार्यों में, अपने सोच में परिवर्तन लाएं, तो वो भले ही रतन टाटा ना बन पाए, लेकिन ऊंचाइयों को जरूर छुएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि वो निर्णय लेने में पीछे नहीं रहते थे। उनका एक ही ध्येय रहता था कि हम जो चीज खरीद रहे हैं, आज भले ही महंगी लगे, लेकिन लेने के बाद वो बहुत सस्ती होने वाली है। क्वालिटी का पूरा ध्यान रखते थे। उनके किसी भी प्रोडक्ट में क्वालिटी से समझौता नहीं होता था। उनके सभी प्रोडक्ट के लिए गरीबों का भी ध्यान रखा जाता था, सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता था। देश के साथ कोई अन्याय, गद्दारी या भ्रष्टाचार में वो कहीं भी संलिप्त नहीं थे। थोड़े से प्रॉफिट में ही गुजारा कर सकते थे। इसलिए उन्होंने एक बार दो नव दंपत्ति को स्कूटर पे जाते हुए देखा और वो भीगते हुए जा रहे थे। उन्होंने वही मन में संकल्प किया कि मैं एक ऐसी कार बनाऊं जो स्कूटर में चलने वाले भीगने से बच जाएं और वो उनकी पॉकेट के हिसाब से जायज रेट पे भी हो। इसीलिए उन्होंने नैनो कार का बनाने का निश्चय किया था कलकत्ता के सिंगूर एरिया में। लेकिन उस समय तृणमूल कांग्रेस की नेता श्रीमती ममता बनर्जी की पार्टी के द्वारा उग्र विरोध किया गया, जिसके कारण सन 2008 में जो उन्होंने वहां जमीन का अधिग्रहण किया था, वो वहीं से उन्होंने इरादा बदल के गुजरात में ले गए। गुजरात के सानंद एरिया में उस समय के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी थे। उन्होंने एसएमएस किया रतन टाटा जी के पास कि आप हमारे यहाँ लगाइए, और 4 दिन के अंदर अंदर ही वहाँ पर जमीन का अधिग्रहण करके प्रोजेक्ट का शुरुआत की। और वो कार 2010 में बनके तैयार हुई। नैनो कार 1 लाख में निकाली थी, 1 टकिया बोलते थे। और सभी वे लोग जो स्कूटर की सवारी करते समय धूप से, बारिश से भीगते थे, उन्होंने उस कार को लेने का प्रयास किया। कहने का अभिप्राय, वे उद्योगपति जो गरीब अमीर सबके लिए सोचते हैं,
वही रतन टाटा की तरह से बन सकते हैं। उनके समय में मुझे जहां तक याद है, जिस समय जमशेदपुर में कंपनी लगाई गई थी तो कंपनी के मुलाजिमों के लिए, न केवल मुलाजिमों के लिए उनके पास स्कीम थी, उनके बच्चों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए हर तरह की व्यवस्था थी। और वो सोचते थे। बॉम्बे के कैंसर हॉस्पिटल को कौन नहीं जानता, ये उसके स्वास्थ्य के प्रति कितने सचेत थे, ये उजागर करता है। आज मैं उन सभी उद्योगपतियों को रतन टाटा की के पद चिन्हों पर चलने की सलाह देता हूं। यदि वे भी अपने मुलाजिमों को ही नहीं, मुलाजिमों के परिवारों को भी अगर ध्यान रखें तो उनके कंपनी के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। जब हम परिवारों के तक उनके स्वास्थ्य की, पढ़ाई की चिंता करेंगे तो वो भी हमारी चिंता जरूर करेंगे। हो सकता है कि वो इस तरह की ट्रेनिंग ना लेने के कारण नहीं सोच पा रहे, लेकिन हमारे जैसे काउंसलर, मोटिवेटर से, ट्रेनर से अगर संपर्क करेंगे तो आज जो भी प्रोडक्शन उनको हो रहा है, जो मिल रहा है, उससे डबल तो बहुत आसानी से किया जा सकता है, बल्कि कई गुना और भी बढ़ाया जा सकता है। आज वो एक प्रोजेक्ट के मालिक हैं तो वो बहुत जल्दी दूसरे प्रोजेक्ट के भी मालिक हो सकते हैं, यदि उनको खुद को भी ट्रेनिंग मिले। हम लोग क्या करते हैं कि हम जो भी कुछ बना रहे हैं बस उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। कस्टमर क्या चाहता है उसकी बदलाव के लिए तैयार नहीं रहते। एक एम्प्लॉय को तरक्की देने से, ट्रेनिंग देने से यदि उसका लगाव बढ़ जाता है तो आप ये समझिए कि आपने एक असेट्स जनरेट कर दिया। वे कंपनी के लिए पिलर के रूप में काम करते हैं। कुछ लोग ट्रेनिंग इसलिए नहीं देते कि हम ट्रेनिंग देंगे भाई साहब ये छोड़ के चला जाएगा। बताइए कैसी सोच है। आप कल्पना कीजिए यदि वो 1 साल तक बिना ट्रेनिंग के रहा तो नुकसान कितना करेगा। ठीक इसी प्रकार ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग में दिए गए पैसों को तो वो देखते हैं, लेकिन सारी उम्र के लिए जो ट्रेंड स्टाफ आपके काम आएगा, आपके प्रोडक्टिविटी में, क्वालिटी बढ़ाने में, वेस्टेज को कम करने में, एनर्जी को सेव करने में, और उसकी अटैचमेंट, उसकी ऑनरशिप, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ट्रेनिंग के बाद बढ़ती नजर आएगी तो आपको ट्रेनिंग में खर्च किए गए पैसे कुछ भी नजर नहीं आएंगे। सोचिए यदि मैं कोई भी प्रोडक्ट 5 पीस बनवा रहा हूं एक स्टाफ से या एक एम्प्लॉय से, यदि वो 5 की जगह 15 बनाना लग जाए तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। लेकिन हम ट्रेनिंग में खर्च किए गए पैसों का तो हिसाब लगाते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के बाद होने वाले फायदे के लिए कभी विचार नहीं करते। मोर देन 100% ROI है इसमें, लेकिन समय नहीं मिलता। एम्प्लॉय को कैसे टाइम देंगे ट्रेनिंग के लिए, हमारा तो ये प्रोडक्शन रुक जाएगा, कम हो जाएगा। आप कल्पना कीजिए कि वे एम्प्लॉय जो 2-2, 3-3 घंटे निठल्ले बैठ जाते हैं, लेकिन वो और कोई काम सीखने के लिए, करने के लिए तैयार नहीं है। यदि ट्रेनिंग के माध्यम से वो मल्टी स्किल, मल्टी टैलेंटेड हो जाएंगे तो कंपनी का कभी भी काम नहीं रुकेगा। चाहे कोई छुट्टी जाए, चाहे कोई छोड़ के जाए, चाहे कोई बीमार हो जाए, या उस एम्प्लॉय को कहीं और भी लगाना पड़े, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसकी जगह कौन आएगा। आज के लिए इतना ही है। मैं समय समय पर आपके साथ करंट टॉपिक को लेकर के वीडियो बनाता हूं, जो मेरे YouTube चैनल डॉक्टर CP भारद्वाज पे उपलब्ध है। आप उसे विजिट कीजिए, लाइक, शेयर और फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके पास अपने आप आएंगे। ये केवल उद्योगपतियों के लिए नहीं है YouTube चैनल, ये केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए नहीं है, ये केवल हॉस्पिटल्स के लिए नहीं है, ये केवल कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए नहीं है, ये केवल गृहिणियों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए,
ये सभी के लिए है। तभी तो YouTube चैनल में हमने 200 से ज़्यादा वीडियो हर टॉपिक पे तैयार किए। आशा है वो पसंद आ रहे होंगे, तभी तो हमारा मनोबल बढ़ता है। आज के लिए इतना ही है। मैं डॉक्टर सीपी भारद्वाज, ट्रेनर, मोटिवेटर, काउंसलर, लाइफ कोच, आपके हर फील्ड में आपके साथ खड़ा मिलता हूँ, तैयार होता हूँ, आपके साथ रहता हूँ, आपके बीच में रहता हूँ। यदि आपको हमारी सेवाओं की कभी भी कहीं भी जरूरत पड़े तो हम भारत के किसी भी कोने में जाने को तैयार हैं, बशर्ते कि आप ट्रेनिंग के महत्व को समझें। और ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस जब समझने लग जाएंगे तो ट्रेनिंग में किए गए खर्च को कुछ भी मामूली समझ करके आप बार बार ट्रेनिंग कराएंगे। आज के लिए इतना ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए, और आप इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएंगे। फिर भी यदि आप संपर्क करना चाहें तो मेरा नंबर है 8058998381। आप कभी भी प्रायर इंटीमेशन के बाद अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो।